हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको बताती हूँ उस मार्केट के बारे में जहाँ कपड़ों से लेकर जूतों तक, घर के मसालों से लेकर किताबों तक सब कुछ बहुत किफ़ायती दाम में मिलता है। दिल्ली के चांदनी चौक के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये बाजार पूरे देश में फेमस है और कई विदेशी भी आपको यहाँ टहलते हुए मिल जाएंगे। लाल किले से नज़दीक होने के कारण चांदनी चौक में न सिर्फ खरीदारी करने वालों की बल्कि टूरिस्ट की भीड़ भी बहुत होती है। चांदनी चौक का मार्केट देखने से पहले हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। चांदनी चौक को 17वीं शताब्दी में शाहजहां की पुत्री राजकुमारी जहांआरा बेगम ने डिजाइन किया था। जिस वक्त ये बनाया गया था उस वक्त ये 40 गज चौड़ा और 1520 गज लंबा था। बाजार आकृति में चौकोर था तथा इसके केंद्र में एक ताल भी था। ये ताल चांदनी रातों में चंद्रमा की रोशनी में एकदम चांद की तरह चमकता था, इसलिए इसका नाम चांदनी चौक पड़ा था। फिलहाल चांदनी चौक को 4 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। उर्दू बाजार, फतेहपुरी बाजार, जौहरी बाजार इसमें शामिल हैं। लेकिन एक समय था जब चांदनी चौक एक ही भरा पूरा समृद्ध बाजार हुआ करता था। इसमें देश ही नहीं विदेश से भी लोग आते थे और देश का यही एक ऐसा बाजार हुआ करता था जिसमें हर मुमकिन चीज बहुत किफायती दाम पर मिलती थी। वैसे तो आज भी बहुत किफायती दाम पर ही मिलती है। ये मार्केट रविवार को बंद रहता है और बाकी अन्य दिनों में ये सुबह 9:30 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है और इस टाइम पर आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही अगर राष्ट्रीय अवकाश जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी हो, जन्माष्टमी, दिवाली, ईद आदि त्योहारों पर भी ये बाजार बंद रहता है। चांदनी चौक बाजार तक पहुंचने के लिए आप शहर के किसी भी हिस्से से ऑटो, ओला, उबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। डीटीसी बसें शहर के विभिन्न हिस्सों से चांदनी चौक जाती हैं। आप 138, 442, ML 96, ML 11, 567 और 861A, 753 और 159 नंबर की बस ले सकते हैं। वैसे आप चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन से भी यहाँ पहुँच सकते हैं और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से भी आप चांदनी चौक के मार्केट पहुँच सकते हैं। लाल किला तो चांदनी चौक का ताज था ही, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर और भी कई चीज़ों का निर्माण किया गया। यहाँ पे जैसे कि मंदिर भी बनाए गए, गौरी शंकर मंदिर, जैन मंदिर आदि यहाँ पे बनाए गए। और साथ ही ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ का फेमस गुरुद्वारा है। दिल्ली के 9 ऐतिहासिक गुरुद्वारों में से एक है ये। इसका नाम शीशगंज साहिब गुरुद्वारा है और ये गुरुद्वारा सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का शहीद स्थल भी है। उन्हीं की याद में यहाँ पर ये गुरुद्वारा बनाया गया है। ये बहुत ही भव्य और बहुत ही बड़ा गुरुद्वारा है जहाँ पर लंगर वगैरह भी चलते रहते हैं। जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं वो गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए अवश्य ही जाते हैं। चांदनी चौक की कुछ चीज़ें बहुत ही फेमस हैं और एक उसमें सबसे फेमस चीज़ है ये पराठों वाली गली। यहाँ पर पहले बहुत सारी पराठों की दुकान थी जहाँ पर आप जाकर उनका स्वाद ले सकते थे, लेकिन अभी वो दुकानें थोड़ी सी कम हो गई हैं। लेकिन अभी भी ये पराठों वाली गली बहुत फेमस है। यहाँ पर जो पराठे बनते हैं वो देसी घी में डीप फ्राई करके बनाए जाते हैं और इनका रेट बहुत ही रीज़नेबल है। 80 रुपीज़ से शुरू होते हैं जो कि एक नॉर्मल आलू का पराठा होता है और उसके बाद आप जैसे पनीर का या किसी और चीज़ का पराठा लेंगे तो उसी हिसाब से उसके रेट बढ़ते चले जाते हैं। आप अपनी कैलोरीज का ध्यान रखें क्योंकि ये देसी घी में बनते हैं और पराठों का मज़ा लें। और अब हम चलते चलते पहुंच गए हैं टाउन हॉल पर। टाउन हॉल का पहले नाम घंटा घर था क्योंकि यहाँ पर एक क्लॉक टावर था जो कि 1952 में ढह गया था। फिर उसके बाद इसका दोबारा से निर्माण हुआ और इसे टाउन हॉल कहते हैं। आगे से देखने में ये भवन बहुत ही अच्छी स्थिति में दिखाई देता है और लेकिन इस पर हमेशा ताला लगा रहता है, इसलिए ये नहीं पता कि अंदर ये किस स्थिति में होगा। टाउन हॉल मुगल शैली के बागीचों से घिरा हुआ है। इसमें फुआरे भी लगे हैं। मॉर्निंग वॉक के लिए ये सुबह 6 से 9 बजे तक खुला रहता है जहां पर आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। इसके सामने से जो अंदर रोड जाती है वो है नई सड़क। अब हम इसके बाद नई सड़क पर चलेंगे।
और अब हम लोगों ने एंट्री की है नई सड़क पर। नई सड़क पे वैसे बहुत सारी शॉप्स हैं कपड़ों की, जहाँ पे हमें लहंगे और डिज़ाइनर साड़ीज़ वगैरह और ये सब बहुत अच्छी क्वालिटी का और बहुत ही रीज़नेबल रेट पर मिल जाता है। नई सड़क पे ना ऐसे दलाल भी बहुत खड़े होते हैं, जो कि जाने वाले जो कस्टमर होते हैं उन सबको बुलाकर बोलते हैं कि आइए, आपको वो लहंगे बहुत रीजनेबल रेट पर इतने में यहाँ मिल जाएंगे। और फिर अगर आप उनके साथ जाते हैं तो वो इतनी पतली 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 गली से आपको इतनी दूर ले जाएंगे और कहीं ऊपर जीने से चढ़ा के उनकी कोई एक छोटी सी शॉप होगी, और अब वहाँ जाके अगर आपको पसंद नहीं आया तो आपको वापस वहाँ आना पड़ेगा। और कई बार उनका सामान भी ना उतना अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए अगर आपको कभी कुछ ऐसे दलाल वहां पे मिले तो आप सोच समझ कर उनके साथ जाएं। और यहाँ पर जो सामान लिया जाता है ना, अगर आप उनसे बार्गेनिंग करते हैं तो कई बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पे बार्गेनिंग करके वो रेट कम कर देते हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसी शॉप्स भी हैं जिनका एकदम फिक्स प्राइस है और वो बिल्कुल रेट कम नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ब्राइडल एक्सेसरीज, लहंगे, डिज़ाइनर साड़ियाँ और उनके जो दूसरे आउटफिट्स होते हैं वो बहुत ही रीज़नेबल रेट पर मिल जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत उनके डिज़ाइन भी होते हैं। यहाँ पर आपको सब्यसाची और मनीष मल्होत्रा के डिज़ाइन की भी फर्स्ट कॉपी बहुत आसानी से मिल जाती है। ये थोक का बहुत ही बड़ा मार्केट है। अगर आपको शादी वगैरह के लिए बहुत ढेर सारी शॉपिंग करनी हो तो आप यहाँ पर आकर बहुत ही आसानी से और सस्ते रेट में ये कपड़े यहाँ से ले सकते हैं। नई सड़क में आपको स्कूल, कॉलेज या किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए किताबें भी मिल जाती हैं। साथ ही इस बाजार में स्टेशनरी की कई दुकानें हैं। यहाँ पर आप शैक्षिक पुस्तकों के अलावा आपको फिक्शनल और नॉन फिक्शनल पुस्तकें भी आसानी से मिल जाती हैं। ज्वेलरी वगैरह भी यहाँ काफ़ी सस्ते रेट पर है, और जो यहाँ पे ओनवलप वगैरह जो हम शादी में देते हैं ये भी बहुत सस्ते हैं। ये 50 रुपये में 25 जो सबसे सस्ते थे उसका रेट इन्होंने यही बताया था। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। शादी में यूज़ होने वाला हर सामान यहाँ बहुत सस्ते रेट में मिल जाता है। ये पन्नियाँ हैं जिसमें हम साड़ी पैक करते हैं शादी में, ये भी काफ़ी रीज़नेबल रेट पर मिल रही थी। ये चूड़ियाँ भी काफ़ी सस्ती थी और सुंदर थी। ये 100 रुपीज़ की 4 चूड़ियों का पैक था। नई सड़क से बाहर आकर अब हम आगे की तरफ चल दिए हैं। ये हम जा रहे हैं फतेहपुरी की तरफ। फतेहपुरी पर जाकर चांदनी चौक खत्म हो जाता है। यहाँ इस रोड पर आपको बच्चों के कपड़े और उन जूते, चप्पल, पर्स, इन सब चीज़ों की शॉप ज़्यादा मिलेंगी। यहाँ पर कुछ शॉप्स हैं जिन पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम, इत्र, धूपबत्ती, अगरबत्ती, मेहंदी, हिना, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हैं। सामने फतेहपुरी में फतेहपुरी मस्जिद है। इसे 1650 में बनाया गया था, जिसे बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम फतेहपुरी के नाम पर बनवाया था। इसे 7 विशाल मेहराबों के साथ डिज़ाइन किया गया है। इसमें 2500 लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। कपड़े, ज्वेलरी और बाकी सामानों की बात तो हो गई है। अब बात करते हैं खाने की। चांदनी चौक अपने खाने की चीज़ों के लिए भी बहुत फेमस है। यहाँ पर काके दी हट्टी नाम का ये एक ढाबा है जो कि बहुत प्रतिष्ठित ढाबा है और यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी का खाना मिलता है। यहाँ पे नान बहुत बड़े मिलते हैं और यहाँ की जो रोटी होती है, मिस्सी रोटी हो, तंदूरी रोटी हो, बहुत ही टेस्टी होती है। अगर आप चांदनी चौक जाएँ तो आप वहाँ के खाना जरूर खाएं। खाने की सभी दुकानें यहाँ पर हैं तो बहुत पुरानी, लेकिन खाना वाकई में यहाँ बहुत टेस्टी, लाजवाब मिलता है। खाना खाने के बाद यहाँ पर एक बहुत ही फेमस दुकान है जिस पर कि रबड़ी फालूदा मिलता है, अमृतसरी लस्सी वाला। उस पे लस्सी भी बहुत अच्छी मिलती है और फालूदा, रबड़ी सब बहुत टेस्टी मिलता है। आप लोग भी इसका लुत्फ जरूर उठाएं।
यहाँ पर जगह जगह कुल्फ़ी वाले भी खड़े होते हैं जिनकी कुल्फ़ी वाकई में बहुत टेस्टी है और ये बहुत रीज़नेबल रेट पर भी मिलती है। ये एक कुल्फ़ी इन्होंने 30 रुपीज़ की दी है। जितने भी लोग आते हैं यहाँ पे ज़्यादातर लोग कुल्फ़ी का आनंद ज़रूर उठाते हैं। अगर आप लोग चांदनी चौक आए तो बिना खाना खाए यहाँ से ना जाए। यहाँ पर फेमस छोले भटूरे की दुकान भी है जहाँ पर कि बहुत रश रहता है और खड़े होकर ही खाना पड़ता है। हमने छोले भटूरे तो नहीं खाए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं। चांदनी चौक मार्केट का एक पोर्शन ऐसा भी है जो बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड है। यहाँ पर शॉप इतनी नज़दीक है कि वहाँ पे 3 से 4 आदमी एक साथ निकल नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जूते, घड़ियाँ और बच्चों के टॉयज़ बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल रेट पर मिल जाते हैं। यहाँ आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बहुत किफ़ायती दाम पर मिल जाता है। यहाँ पर साइकिल वगैरह जैसे बड़े बड़े टॉयज़ भी बच्चों के बहुत ही रीज़नेबल रेट पर मिल जाते हैं जो बाहर के मार्केट में काफ़ी महंगे मिलते हैं। यहाँ से आप गिफ्ट आइटम भी बहुत ही रीज़नेबल रेट पर ले सकते हैं। वैसे ये होलसेल का बहुत बड़ा मार्केट है और छोटी शॉप्स वाले यहाँ से बहुत सारा सामान लेकर जाते हैं। चांदनी चौक के बारे में अभी भी दिखाने के लिए और बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए अभी मैं व्लॉग का करती हूँ एंड। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट